भक्तों, इस साल पड़ने वाली शरद पूर्णिमा बेहद ही चमत्कारिक और खास होने वाली है। अगर इस दिन आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जन्मोजन्म मात्रा के गरीबी खत्म हो जाएगी। भक्तों, आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है और शरद पूर्णिमा की रात को खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना एक पुरानी परंपरा है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखने से उसमें औषधीय गुण और शुभता भर जाती है। रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई इस खीर का अगले दिन सुबह सेवन किया जाता है। और इस बार आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन है। ऐसे में व्रत किस दिन रखना है, किस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, व्रत किस दिन रखना है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन रखना है, इस बारे में असमंजस बना हुआ है। साथ ही साथ इस बार शरद पूर्णिमा पर भद्रा भी लग रही है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। तो चलिए आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:24 से और पूर्णिमा तिथि अगले दिन समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16 पर। पूर्णिमा का व्रत क्योंकि चंद्र देवता की पूजा के साथ ही पूर्ण माना जाता है। ऐसे में जब पूर्णिमा 2 दिन हो तो जिस दिन पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी उसी तिथि में रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत तो 6 अक्टूबर दिन सोमवार को रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी और ब्रह्म मुहूर्त के समय विद्यमान तिथि में पूर्णिमा का स्नान दान करना शुभ माना जाता है। तो 7 अक्टूबर सोमवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आश्विन पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक स्नान की शुरुआत भी हो जाती है और इस बार ये दोनों 7 अक्टूबर मंगलवार से शुरू होंगे। कार्तिक मास भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। अब अगर हम 6 अक्टूबर सोमवार की बात करें तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:05 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। पूर्णिमा की सुबह की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय है, लेकिन अगर आप चाहें तो सूर्योदय तक या सुबह 5:03 से 6:17 के बीच भी पूजा कर सकते हैं। हालांकि 6 अक्टूबर को राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस दौरान राहु और केतु से जुद्धा दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कोशिश करें कि राहु काल शुरू होने से पहले ही सुबह की पूजा पूरी कर लें। अब एक जरूरी बात यह है कि इस बार 6 अक्टूबर को पूर्णिमा व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप कोई शुभ काम जैसे यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश या नए व्यवसाय की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो भद्रा काल शुरू होने से पहले कर लें। भद्रा काल दोपहर 12:23 से शुरू होगा, ठीक उसी समय जब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और ये रात 10:43 तक रहेगा। चंद्रोदय उस दिन शाम 5:34 पर होगा। भद्रा काल में पूजा पाठ, खासकर चंद्र देवता की पूजा और उपवास खोलना पूरी तरह ठीक है। लेकिन अगर आप भद्रा के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो आप चाहें तो भद्रा काल खत्म होने के बाद यानी रात 10:43 के बाद चंद्र देवता की पूजा करके उपवास खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर 6 अक्टूबर को पूर्णिमा का उपवास सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होकर रात तक चलेगा। अगले दिन यानी 7 अक्टूबर मंगलवार को पूर्णिमा का स्नान और दान करना होगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 6:24 पर होगा। आप इस समय तक स्नान और पूजा पाठ कर सकते हैं। सूर्यास्त शाम 6:04 पर होगा। अगर आप पूर्णिमा का दान देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि खत्म होने से पहले दान कर दें,
शरद पूर्णिमा का पर्व बहुत ही खास और पुण्यदायी माना जाता है और इसके साथ ही कार्तिक मास का स्नान भी शुरू हो जाता है। इस बार 7 अक्टूबर मंगलवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा और इसी समय में आप तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी पूजा इस पर्व का एक अहम हिस्सा है क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा की खास परंपरा की, यानी चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की। 6 अक्टूबर सोमवार को रात में चंद्रोदय शाम 5:34 पर होगा और उस समय पूर्णिमा तिथि भी रहेगी। भले ही उस दिन भद्रा काल दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक रहे, लेकिन भद्रा के दौरान भी आप चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। चंद्रमा की किरणों को इस रात बहुत ही औषधीय माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि इन किरणों में रखी गई खीर अमृत के समान हो जाती है। अगर आप भद्रा के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहते, तो आप रात 10:53 के बाद, जब भद्रा काल खत्म हो जाए, तब खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। खीर को रखने का तरीका भी खास है। आप अपने घर की छत पर, खिड़की पर या ऐसी किसी जगह पर जहां चंद्रमा की रोशनी सीधे पड़े, खीर को किसी पात्र में रखें। अगर चांदी का कटोरा हो तो वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि चांदी की अपनी शुद्धता और औषधीय गुण होते हैं। खीर को ढकने के लिए आप कोई बारीक जाली या हल्की चुन्नी का इस्तेमाल करें ताकि चंद्रमा की किरणें खीर तक पहुंच सकें, लेकिन उसमें कोई धूल मिट्टी ना आए। खीर को चंद्रमा की रोशनी में कम से कम 1-2 घंटे रखें। इसके बाद आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और अगले दिन पारण करते हैं। ऐसे में आप 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस खीर का सेवन करके व्रत खोल सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप 6 अक्टूबर की रात को खीर नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं। आप 7 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जब चंद्रमा अभी आसमान में दिखाई दे रहा हो, तब भी खीर को कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा का दान बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है। इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ खीर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद इस खीर को दान भी कर सकते हैं। अगर खीर दान करना संभव न हो तो आप खीर बनाने की सामग्री जैसे दूध, कच्चे चावल, खांड, चीनी या फिर दही और सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। शक्कर का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। ये दान जरूरतमंद और निर्धन लोगों को देना चाहिए क्योंकि इससे पुण्य और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूर्णिमा तिथि जो 2 दिन तक रहती है, यानी 6 और 7 अक्टूबर को, आपको लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दिन सात्विकता और पवित्रता के लिए होते हैं, इसलिए अपने खानपान और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखें। साथ ही दोनों दिन तुलसी जी की पूजा और दीपदान जरूर करें। तुलसी के सामने दीप जलाने से घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह शरद पूर्णिमा और कार्तिक स्नान के ये दिन बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण हैं। स्नान, पूजा, दान और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा का पालन करके आप इस पर्व का पूरा लाभ उठा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा, चंद्रमा की रोशनी में खीर और दान पुण्य के कार्यों से न सिर्फ मन को शांति मिलेगी, बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ भी होंगे। तो इन नियमों और परंपराओं का ध्यान रखकर इस शरद पूर्णिमा को और भी खास बनाएं